नमस्ते सर। हम्म। आपका और रेकिमा का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जैसे ही वो सर्टिफ़िकेट आया था हाँ, हाँ। रेकी ग्रैंड मास्टर का, तो पता नहीं ऐसा वो सर्टिफ़िकेट देख के अंदर से कुछ एकदम प्राउड फीलिंग आ रहा था। हम्म। लेकिन मैंने मैंने ये चीज़ देखा कि जैसे कि बाकी भी मैंने ऑकल्ट तो 11 साल हो गया मैं ऑकल्ट से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। मैंने कोर्सेज़ किए, लेकिन कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया था। वो कैसा टेम्परेरीली मैं सीखती थी और वो उसी टाइम तक रह जाता था और फिर उसके बाद वो सब सर्टिफिकेट्स पड़े हुए और जो बुक्स स्टडी मटेरियल्स है वो भी पड़े हुए। बट पता नहीं आपसे जब इससे मैं जुड़ी हुई हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, इस ये नॉलेज है ना यहाँ तक ही नहीं है, ये और भी ज्यादा डीप है। तो हम्म। मुझे वो जो आपने दिया है ना वो चीज को ऐसे एकदम रख दूं मैं सिर्फ जमा करके, ऐसे मन नहीं होता जैसे बाकी चीजें मैंने रखी हुई है, क्योंकि उसमें कैसे मुझे रिजल्ट्स नहीं थे, मेरे लाइफ में कोई ऐसा कुछ चेंजेस या फिर ऐसा वो नहीं हुआ है। बट आपका जो नॉलेज है उसके लिए मैंने जो रोज अपने डेली लाइफ में जो चेंजेस देखा और जो एक्सपीरियंस हुए थे, पहले वाले वीडियोस में भी होगा मेरा एक्सपीरियंस आपके इसमें शेयर किया हुआ। हम्म। तो और अभी भी मतलब ऐसा ना, मैंने पहले भी बोला था एक टिलनेस आता है ना हम्म। लाइफ में, तो वो हो गया है। और प्लस जो भी सही गलत होता है, पहले कैसा होता था बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती थी, घुसना पड़ता था चीजों के, बट भी ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली सारी चीजें ना खुल जाती है सामने, सही गलत जो भी है वो उसके लिए बोलना नहीं पड़ता। हम्म। तो मैं अभी कितना भी उसके लिए बोलूँ तो मेरे पास टाइम ही कम है। मैं हाँ। फिर बाकी लोगों का भी चांस नहीं आएगा। इतना है कि पूछो नहीं। तो आज वो रेकी ग्रैंड मास्टर जो हम मैं बनी हुई हूँ, वो सिर्फ आपकी आपके वजह से और रेकी माँ की वजह से ही है। वेरी, वेरी, वेरी थैंकफुल सर। हम्म। और ऐसा मतलब कोशिश रहेगा कि आपके साथ लाइफ टाइम तक जुड़े रहना है। जरूर, जरूर, जरूर। ठीक है। हाँ सर, मेरे अनुभव काफी हैं। हम्म। पहले तो मेरी टेंशन बहुत कम हुई है सर। हाँ। जैसे ही बच्चे बाहर जाते थे ना सुबह, जब तक वापस नहीं आते मुझे टेंशन लगी रहती है सर। पर मैं अब सुबह ही सुबह उन्हें चौकर और तीर चक्रों का घेरा देती हूँ और ऐसी ही रात को देती हूँ सर। मेरी टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई उनके बारे में। और दूसरा यह कि मुझे जब मैं पाठ पाठ करती थी ना सर, एक दो डेढ़ दो घंटा तो मेरे पाठ में लगता था जो करती थी। पाठ मेरा बिल्कुल नॉर्मल होता था। पर हम्म। जैसे ही पाठ करने के बाद मैं उठती थी, मुझे इतना गुस्सा आता था ना, एक दो घंटा ऐसे ही निकल जाता था गुस्से में। मैं अपना ध्यान भी डाइवर्ट करती थी, पर नहीं, कुछ नहीं होता था सर, एक दो घंटे गुस्से में ही निकल जाता था। अब वो भी खत्म हो गया सर मेरा, मैं नॉर्मल हो गई हूँ सर अब। और हम्म। मुझे ना पहले जैसे ही किसी का तकलीफ में देखती थी सर मैं, तो मुझे लगता था कि मैं इनके लिए कुछ करूं सर, करूं। मैं प्रार्थना भी करती थी भगवान से कि ये ठीक हो जाए ना, पाठ भी करती थी। पर इतना रिजल्ट नहीं मिलता था सर। हम्म। पर अब मैं जैसी ची बॉल बनाकर ना उनको देने लगी हूँ सर, हम्म। हीलिंग देने लगी हूँ सर उनको। और मुझे रिजल्ट भी अच्छे मिलने लगे हैं सर इसके। हम्म। और मेरा एक अनुभव ये है कि एक दो बार जैसी मैं ड्यूटी पे थी सर, तो मुझे लगा कि मेरा ये काम हुआ नहीं, पर होना चाहिए था सर। और हम्म। जैसे ही मैं कहकर सर बाहर निकली, 15-20 मिनट के बाद मुझे खबर हो जाती कि तुम्हारा ये काम हो गया सर। हम्म। 15-20 मिनट में ही सर खबर आ जाती कि तुम्हारा काम हो गया ये। हम्म। और अध्यात्म के रास्ते में तो सर अब मुझे इतने अनुभव होने लगे हैं ना कि पूछो ना सर। और आज जो मैंने आपने सुबह ध्यान कराया ना सर, आज मुझे इतने ज्यादा अनुभव है, इतने ज्यादा अनुभव हुए कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मुझे मेरे पिछले जन्मों का अनुभव हो रहा है या यूनिवर्स मुझे आशीर्वाद देने आया सर। इतने ज्यादा अनुभव हुए सर, बहुत ज्यादा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस करते रहिए और बेहतर बने, है ना। ये प्रवास तो ऐसा प्रवास है कि आपको पग पग पर, हर लेवल पर अलग अलग अनुभव होंगे और ये अनुभव आपको सफल बनाएंगे, है ना। सर आपसे जुड़ा रहना चाहते हैं सर। हाँ जी, ये मीटिंग बीच में लेते रह करें सर। चलिए, जरूर हम ये प्रवास हाँ जी। हाँ खत्म जी, नहीं। अब अगर हाथ पकड़ा तो सर अब छोड़ना मत सर। चलिए, कोई बात नहीं, आपके शब्दों को हम जरूर मान देंगे और मिलेंगे हम। 10 दिन में मिलेंगे या 12 दिन में मिलेंगे या 7-8 दिन में, कभी भी मिलेंगे, मगर मिलेंगे जरूर, ठीक है ना।
आप ठीक है सबके सर। अनुभव, हाँ, सबके अनुभव भी जानेंगे, सब कुछ होगा, साझा करेंगे, कहीं कहाँ पर अटक गए, कहाँ पे रुक गए, ये सारे हम जानेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक हाँ जी, हाँ जी। सर मैं आपसे 8-9 महीने से जुड़ी हुई हूँ। हाँ मैंने आपकी पहली हिप्नोसिस की वर्कशॉप आपसे ली थी। हाँ। और ये जो मैं वीडियो ऑन करके इतने लोगों में बात कर रही हूँ ना, इसका सबसे बड़ा रिजल्ट तो यही है। मैं तो मैं तो अब इतने लोगों के सामने अगर मेरे को मेरे नाम की स्पेलिंग भी पूछेंगे ना तो मैं वो भी नहीं बता पाती, मतलब मैं इतनी नर्वस हो जाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हिप्नोसिस के भी। और एक जैसे मेडिटेशन मुश्किल होता था, वो एक हमारा का रूटीन बना दिया आपने, जो हमारा अब तक नहीं बना था। हम्म। और जैसे रेकी में आए तो रेकी में सर जैसे आपने हिप्नोसिस में कहा था ना कि 7 चक्र वाला करना है जैसे हफ्ते में एक बार, तो वो भी सर मुझे बड़ा मुश्किल लगता था कि कैसे करना है। लेकिन जैसे रेकी में है ना तो उसमें जो जैसे फील होती है तो बड़ा मजा आता है करने में। रोज जैसे किसी को चाह होता है ना करने का कि हम्म। हम फटाफट मेडिटेशन करें और देखें कि हमें कैसे कैसे फील हो रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और सर आपकी वजह से मेरा सपना पूरा हुआ है कि मुझे इस एज में आके मैं ये कर पाई। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ऐसा कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कोर्स या कोई डिप्लोमा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बन पाई आपकी वजह से, मेरा ये सपना सच हुआ। हमारा एक जो है रूटीन बन गया, आपने ये जैसे कोर्स लॉन्च किया। और मतलब मैं कम जैसे अपना कम पैसों में जैसे हम कर पाएंगे। अगर महंगा होता तो तब भी नहीं करती, क्योंकि ये मेरे को ही शौक था, मैंने किया, मेरे हस्बैंड को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो महंगा होता तब भी नहीं कर पाती। तो बहुत बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू। और सच में अगर आपने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया और प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से की, तो करोड़ों रुपया कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। बहुत आसान है जीवन, हम ही ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना लिया, क्योंकि आशा और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। तो सारा कुछ होगा, बस सब्र और शांति हमें हमारे जीवन में चाहिए, और कुछ भी नहीं, है ना। तो सारे रास्ते निकलेंगे। जब हम समस्याओं से घिरे हुए होते हैं तो मन बड़ा अशांत होता है, और जब मन अशांत होता है तो कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो उसमें एक ही पर्याय है, मन को शांत कर लो और अपने आप में स्व केंद्रित हो जाओ, अपनी सांसों पे ध्यान दो, और अपने आप रास्ता निकलेगा। परमपिता परमेश्वर और रेकी माँ आपको जरूर रास्ता दिखाएंगे, और वो रास्ता अप्रतिम होगा, है ना। सर कल वीर आज भी मुझे जिंदगी में ऐसा लगा भी काफी सालों के बाद मैं हंसा हूँ। और मुझे याद नहीं आया कि भी मैं कभी हंसा हूँ, लेकिन रात को हंसा और दिन में भी हंसा। तो हंसते हंसते मतलब पेट में भी दर्द हुआ और आंखें, और रात को मेरे को टेबलेट लेना पड़ा सर। मेरे फेफड़े में इतना मतलब दबाव भर गया था वो हंसते बहुत बढ़िया, अरे क्या हंसते। वो इतने जोर से हंसा था, पूरे परिवार के लोग भी मुझे देख के, अड़ोसी पड़ोसी वास्तव के अंदर लगा कि इनके घर में क्या आ गया। और जैसा आपने बोला था कि अड़ोसी पड़ोसियों को वास्तव में पता लगना चाहिए, ऐसा वास्तव में हुआ सर। वाह। सुबह भी लोग पूछ रहे थे तो कि भी यार रात को क्या हो गया था। और अभी भी उसको याद करके मेरे को वैसे ही हंसी आ रही है सर। बहुत सारे लोग, ठीक है ना रतन जी, माइक बंद कर लीजिए। बहुत सारे लोग क्या है कि मैच्योरिटी का इतना आवरण चढ़ा हुआ है कि हमारी तो ये उम्र है, कैसे हंसे, क्या हंसे। मगर जब आप हंसते हैं तो आपकी 72,000 नाड़ियों में प्राणों की, है ना, इतनी जबरदस्त ऊर्जा, इतना प्राण जबरदस्त 72,000 नाड़ियों में बहना शुरू होते हैं, प्रवाहित होना शुरू होते हैं, कि आपके रोम रोम में ऊर्जा भर जाती है, और सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आपके हॉर्मोन्स जो है ना, वो पॉजिटिव हॉर्मोन्स, पॉजिटिव केमिकल आपके बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर आपने इसको रोजाना कर लिया तो कोई फीवर, फोबिया, टेंशन, डिप्रेशन आने वाला ही नहीं है। आपको बस जब भी मूड स्विंग हो जाए, गुस्सा आ जाए किसी बात पे, तो सुबह जो आपने प्रैक्टिकल किया था उसको सिर्फ याद भर कर लेना है, और दूसरा कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि हमारा माइंड एक सिचुएशन में, एक परिस्थिति में, एक ही मनोदशा में रहता है, फिर वो दूसरा विचार नहीं करता, दूसरी पोजीशन नहीं बदलता है। सर रेकी है एक अपनी जगह है, रेकी के साथ साथ एक जीना भी आना चाहिए, कैसे जीते रेकी के साथ प्लस में प्लस। तो यहाँ आए, रेकी भी सीखी,
आप जैसे गुरु भी मिले और जीना भी सीखा। अगर सही तरीके से अगर हम, जैसे आपने सिखाया कि अगर हम जीना सीखे तो सच में जीना बहुत आसान है, जैसे आप कहते हो, तो सब यहीं से सीखा। लोगों से बातें सुनते थे, अरे नहीं ऐसा है, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, वो माइंड से सरक जाता था। तो कहते थे हाँ लोग तो बोलते हैं, लेकिन हम ऐसा बोल देते तो हम ऐसे कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल किया, वास्तव में ऐसा होता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सब कुछ सही जा रहा है, धीरे धीरे सब सही हो रहा है। और एक ही माँ की दया सर, आपके आशीर्वाद से आगे भी बहुत सही होगा। शब्द नहीं है मेरे पास, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। अब तो लोग मैं मेरा नाम पगली रखने लगी, मैं इतना हंसती और हंसाती हूँ। तो मैं आपको भी कह रही हूँ कि झेलो, आपने बनाया ऐसा, अब तो झेलना पड़ेगा, झेलो, ऐसे कहती हूँ। और इसके साथ में मैं अपने हस्बैंड का भी थैंक यू करूंगी, इन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, हाँ। कभी नहीं रोका। चाहे उनको ठंडा खाना मिला, गरम मिला, या कैसे, तो उन्होंने कभी, हाँ, खुद किया नहीं लेकिन मुझे रोका है, हाँ। कभी आज तक। हाँ प्रेमा जी। 2 दिन से थोड़ा सा तबीयत ठीक ना नहीं था ना सर, इसलिए ज्वाइन किया नहीं। हाँ हाँ हाँ। 2 दिन में इतना थोड़ा सा ये हो गया। लास्ट मैंने शाम को थोड़ा सा रेकी एक किया, रोते रोते इतना जल्दी 5 मिनट में इतना इफेक्ट हो गया सर। हम्म। इन लोगों की तरह से मेरे कंटिन्यू प्रैक्टिस भी नहीं होती, लेकिन आपकी ओर से मैं इजी समाधि अवस्था में जाती हूँ ऐसे इजीली। हम्म। 1 साल से पहले मैं करती थी मेडिटेशन, गैप हो गया था ऐसे। हम्म। लेकिन आपके पास करेक्ट नहीं है, कभी मैं समाधि अवस्था में जाती हूँ पता ही नहीं चलता। हम्म। और ये ब्लू रेज का और रेकी का थोड़ा सा मैंने एक फ्लैट का भी सेल हो गया हमारा। हम्म। मिस्टर का भी एक थोड़ा सा एक्सीडेंट होते होते रह गया ऐसा। बहुत सारे इफेक्ट हुए, अच्छे साइड इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट बहुत हो गए मुझे। ऐसे भी मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती नहीं सर, थोड़ा सा होता नहीं मुझसे, वो मेरा गलती है, थोड़ा सा करना है मुझे रेगुलर अभी। फिर भी इतना इफेक्ट आता है सर। ऐसे आप करे कि करके मैं बाथरूम में भी जाती हूँ ना, हैंडल पकड़ती हूँ तो करंट लगता है, ऐसे इतना फील होता है सर अच्छा। और ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सा मैं कम पढ़ रही हूँ, ऐसे थोड़ा सा कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, करूंगी सर मैं। बहुत इतना सारा इफेक्ट अच्छा लगता है सर, अच्छा इफेक्ट है। आपका फी तो इतना कम है फिर भी इतना अच्छा है, ऐसे क्लासेस में मुझे पहले से अच्छा अनुभव आए नहीं थे, ऐसा आपका क्लास बहुत ही सही है। फीस इतना है और इफेक्ट इतना है। और ऐसे भी आपने बहुत सारे ट्रेनर्स की ट्रेनिंग ली है अलग अलग मोडालिटीज में। तो आपको क्या फर्क नजर आया यहाँ पर मैं जिस तरह से कंडक्ट करता हूँ वर्कशॉप या जिस तरह से मैं सिखाता हूँ लोगों को, तो क्या फर्क नजर आया, क्या बता सकते हैं आप? एक मेरे सर थे सर पहले, 1,20,20,000 मैंने वास्तु एस्ट्रो वास्तु पूरा मैंने क्लास लिया था। अब कुछ क्वेश्चन पूछे तो ना ऐसे चिल्लाते, आप क्या खरीद के ले ले ये क्या, 1 लाख इतना ले, देख के मुझे कंसल्टेशन की फीस दो, फिर वैसे ये करो, ऐसे बोल देते हैं। और आप पूछ लो पूछ लो पूछ लो, इतना हमें ये करते हो, फिर भी हम पूछते नहीं, फिर भी आप ये गुस्सा नहीं करते इतना। आपका फीस की इसमें तो आप बहुत ही अच्छा ही करते हो सर, ऐसे गुरु नहीं मिलते। मैंने बता दिया, आप प्रैक्टिस कर लो, बस हो गया, ऐसे बोलते हैं सभी। बहुत सारे क्लासेस किए मैंने सर वास्तु के वगैरह, फीस तो इतना बड़ा 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 मैंने दिया है, फिर भी ऐसा नहीं सर, आपका बहुत ही अच्छा है सर। हाँ सर, पावर नहीं है सर, पावर यहाँ पे अंधेरे में बैठा हूँ इसलिए हाँ नहीं लिख पा रहा हूँ। वो हाँ। हल्का सा थोड़ा सा लाइट है, उसकी पावर नहीं है। ठीक है ना, कोई आ, बात। सर आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। जब से सर मैंने रेकी का नाम सुना था तब से तो मैं गुरुओं की खोज कर रहा था। दो हम्म। तीन लोगों से मैंने सीखा भी है, लेकिन आपके मिलने के बाद तो सर ऐसा लग रहा है कि मेरी खोज समाप्त हो गई। हम्म। आप मतलब आप ही हैं, और आपके सिवा आप कुछ नहीं है। आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा सर, जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे को समय समय पर मार्गदर्शन करते रहिए। और मैं जो चाह रहा हूँ वो आपसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है सर कि वो मुझे मिल गया है। मैं इससे पहले तो जहाँ पे भी मैंने किया सर, सिर्फ पैसे खर्च ही किए हैं। हम्म। और आपसे आपसे जिस प्रकार की पढ़ाई, आप जिस समय समय पे जिस प्रकार का गाइडेंस दे रहे हैं ना सर, बहुत है। कंटिन्यू प्रैक्टिस भी हो रही है, और कंटिन्यू इस पे लग रहा है कि अपन उच्च स्तर पे जिस प्रकार की सोच, जिस जैसा अपन इसमें इसमें ये लेके चल रहा हूँ सर, मैं किसी में अपना कैरियर बनाऊं।
जिस हम्म। समय से मैंने सुना था सर रेकी के बारे में, उस समय से मैं इसमें करियर बनाने के लिए ही मैं इसमें सोच रहा था। तो लेकिन अभी तक मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था। लेने के बाद फिर वही अधूरे में साथ छूट जाता था, प्रैक्टिस नहीं होती थी। लेकिन जिस समय से आपसे जुड़े ना सर, सच में एक हमारी खोज खत्म हो गई है। आप जैसे मेंटर मिलना हमारा सौभाग्य की बात है। और मैं सर बता दूं, मैं पिछले लगभग 20 साल मैंने डिप्रेशन में गुजारे हैं। हम्म। ये स्थिति थी सर मेरे साथ में कि एकदम मतलब मेरे साथ में सर सब कुछ खत्म हो गया था। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो था, रिलेशन विलेशन सारे, मतलब एक ग्राउंड ऐसा आ गया था मेरा कि सब कुछ जीरो हो गया था। अभी मैं बीच में कर रहा था फिर भी मतलब ये कर गया। लेकिन जिस दिन से सर आपसे जुड़ा और जिस दिन से कंटिन्यू प्रैक्टिस हो रही है, वो हालांकि अभी तक तो बीच में कुछ नहीं फील हुआ, लेकिन सर मैं 5वें लेवल की जिस दिन मैंने वो अटेनमेंट लिया, तो उस दिन पता नहीं एक अचानक ऐसा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे आया कि वो ऐसा लगे बीच में, अभी मार्च का मंथ है जिसमें वो पैसे वाले परेशान करते हैं, बैंक वाले भी और ये भी। उस दिन ऐसा लगा सर बस कुछ भी हो जाए, अब जीरो पे भी यदि चला जाऊंगा तो चिंता नहीं है, मैं हाई लेवल पे चला जाऊंगा, जीरो में जाने के बाद चला जाऊंगा। ये इस लेवल का कॉन्फिडेंस था। और मतलब चिंता जो अपन वो पढ़ते हैं 5 नियम में कि आज केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा, वो सर वो चिंता पूरी तरीके से वो 5वें लेवल के अटेनमेंट लेने के बाद में एकदम माइंड में ऐसा मतलब पूरी तरीके से चिंता एकदम खत्म हो गई थी। अब जो भी यदि हो जाएगा, बैंक वाले आ जाए या कर्जे वाले आ जाए, जीरो भी यदि हो गया तो फिर से उड़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आपका आशीर्वाद है और आप की इसके ये है सर कि इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आ पाया। नहीं तो इससे पहले मैंने सही में सर 20 साल अपने डिप्रेशन में गुजारे हैं। एक ऐसी स्थिति आ गई थी मेरे साथ में जिससे मैं पूरी तरीके से अपना मतलब जो तैयारी कर रहा था मैं, वो तैयारी छोड़ करके भी मतलब पूरी तरीके से मैं ऐसा लग रहा था कि सब, यहाँ तक कि मेरे रिलेशन और मेरे दोस्त भाई समझ रहे थे कि ललित अब खत्म हो गया, मतलब खत्म का मतलब अब किसी काम का नहीं रहा, ऐसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन सर जब से मैंने आपका हाथ पकड़ा हूँ उस दिन से सही में सर मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा है। फर्स्ट मैंने फेसबुक पे आपका एड देखा था और हिप्नोथेरेपिस्ट का मैंने वो कोर्स लिया, और वहां से स्टार्ट हुई सर मेरी जर्नी आपके साथ। अभी इतना बढ़िया लग रहा है सर, जो मेरा सपना है लाइफ कुछ बनना और रेकी में अपना नेम और फेम करने का, तो सर पूरा हो जाएगा। आपके आशीर्वाद की जरूरत है और आपके साथ नहीं छोड़ूंगा सर। अब मैं आपके साथ में पूरा एनएलपी वगैरह वो सारी पूरी चीजें करना चाहता हूँ। सर पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज कितने सालों बाद सर्टिफिकेट देखा, क्योंकि पहले स्कूल में मिला था, उसके बाद बहुत साल हो गए, इसके बाद आज सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। बच्चों ने भी मुझे वही क्या, मम्मी आपने कितने सालों के बाद सर्टिफिकेट देखा, मैंने बोला बहुत साल हो गए। मेरा भी ऐसा ही है सर, पता नहीं कैसे कनेक्शन हो गए आपसे। मैंने भी ऐसे ही, मैं पहले तो थोड़ा डिप्रेशन में थी और उसके बाद ऐसे ही फेसबुक पे आपको देखा और मैंने पता नहीं ग्रुप में ज्वाइंट हो ना हो ऐसा मन में चल रहा था। फिर भी मैंने फैमिली में किसी को बताया नहीं, फिर भी मैं ज्वाइंट हो गई ग्रुप में। फिर 5 दिन तो फ्री का हुआ, वो उसमें भी इतना अच्छा लगा। फिर उसके बाद पहले लेवल से ही मुझे अनुभव स्टार्ट होने लगे कि बहुत अच्छा लग रहा था। कि फिर उसके बाद अभी एक लेवल आगे बढ़े, नहीं बस अभी 1 बाकी, 1 2 बाकी, 3 बाकी, ऐसे करके आगे बढ़ते गए, बहुत अच्छा लगा सर। अभी जब बस रात 7 बजे से व्हाट्सएप देखना शुरू हो जाता है कि आज क्लास है कि नहीं, ये क्लास है कि नहीं, लिंक आई नहीं आई, लिंक आई, ऐसे मतलब रूटीन बन गया। अभी बस 5 महीने से ऐसा लगा कि नहीं अभी 9 बज गए तो अभी बैठना है, खाना नहीं खाया तो भी बैठ जाती हूँ मैं, फिर 10:30 बजे 11 बजे खा लेती हूँ, लेकिन क्लास मिस नहीं करना है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ज्वाइंट होके, और सब रेकी माँ की मदद से अच्छा लगा, सब ठीक है। तो मैं गुजराती में बोलूँ तो गुजराती में भी बोलજો, कहेंगे हमारे गुजराती ऑडियंस પણ છે। હા એટલે સર ગુજરાતીમાં બધાને સમજ નહીં પડે, વધારે તો થોડું હિન્દી ગુજરાતી મિક્સ થઈ જશે। ના તો ગુજરાતી જ બોલો ને તમે, પ્યોર ગુજરાતી માં ચાલવા દો। ગુજરાતીઓ વધારે છે એટલે ગુજરાતીઓ સમજ તો પડશે, પણ જે નહીં સમજી શકે એ લોકો હિન્દીમાં એ લોકોને તકલીફ થશે। હા નહીં એટલે તમે અત્યારે ગુજરાતીમાં બોલશો તો ગુજરાતી ઓડિયન્સ જોશે કે ભાઈ હા। ના સર બહુ સરસ અનુભવ, તો બહુ પહેલા લેવલ થી સરસ હતા। मतलब પહેલા લેવલ થી 1 વીકમાં જ્યારે ચાલુ કર્યું મેડિટેશન ત્યારથી જ અનુભવ તો શરૂ થઈ ગયા હતા।
એ વાત અલગ છે કે મેં અહીંયા બહુ શેર નથી કર્યા મારા અનુભવ, પણ હા. આજે ચાન્સ મળ્યો છે તો મેં કરી દીધું કે ના મારે કેવી રીતે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું અને ત્યારે મને ખબર જ નથી કે હું આવી રીતે રેકીમાં આટલે લેવલ સુધી પહોંચી જઈશ, આગળ વધીશ, મને ખ્યાલ જ નતો. પણ આ રેકી મારી મદદથી અત્યાર સુધી અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા, આજે ખરેખર બહુ સારું લાગ્યું. એમાં તમારી વધારે એ છે હેલ્પ, એના લીધે અમે અહીંયા સુધી પહોંચી શક્યા. બહુ સારું લાગ્યું. તમારો બી ધન્યવાદ, રેકેમાનો પણ ધન્યવાદ. धन्यवाद धन्यवाद कृपा जी, धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके आपसे जुड़ने के बाद शायद ये मेरे पूर्वजन्म के संस्कार होंगे कि मैं आपसे जुड़ा, और मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा होगा कि मैं इस चीज में गया। बचपन से ही इन चीजों को सीखने का लगाव था, काफी कोशिश की, लेकिन शायद नहीं हो पा रहा था। आपसे सीखा, शुरू में अनुभव भी नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस जैसे जैसे होती जा रही है, अनुभव भी बढ़ता जा रहा है, और शब्द नहीं है आपके लिए कहने के लिए। आपने जिस तरीके से सिखाया, एक तो होता है सर होता है, पैसे लेते हैं, थोड़ा सिखाया, जितना पैसा दिया उतना सिखाया, लेकिन आपने सच में गुरु की जो गुरु शब्द है उसका मान रखा। आज जो आपसे सीखने को मिलता है वो शायद जीवन में किसी और से अभी तक नहीं सीखने को मिला, और आगे भी बस मन यही है कि हमेशा आपसे जुड़ा रहूं। मैं अक्सर जब भी आपको देखता हूं मुझे एनर्जी मिलती है, वही प्रैक्टिस शायद उतनी नहीं हो पाती, लेकिन आपको सिर्फ देखने से मेरे अंदर जो है एनर्जी आती है, और शब्द नहीं मैं जो बोल पाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रेखी माँ का धन्यवाद कि आपसे जुड़ने का मौका मिला। हाँ हेतल भाई, इंजीनियर साहब, रेकी से और किसी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं, ऐसे एक इंसान हमारे बीच में। बोलिए इंजीनियर साहब, हेतल भाई। ये आपने बोला, सही बोला, धन्यवाद पहले तो आपका सर, कि ये रेकी से आप कहाँ से आए और मुझसे जुड़े, वो अभी एक इत्तेफाक है। मैं तो ये सब कुछ जानता भी नहीं था सर, लेकिन एक विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए, कि जैसे हम एक मोबाइल से बात करते हैं तो हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन जहाँ भी यूएसए में या कनाडा में कहीं भी हो तो तुरंत बात होती जाती है, तो वो एक कनेक्शन होता है, तो बीच में कुछ नहीं होता। तो ये शक्ति भी एक ऐसी शक्ति है कि जो कनेक्ट हो जाते हैं हम, वो मुझे पता चल गया है सर, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग माइंड है कि ये कनेक्ट कैसे होते। जैसे अर्चना बहन ने किया कि मुझे अभी पता नहीं चलता, लेकिन उनको पता चल जाएगा वो, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि ये शक्ति में कुछ है, वो ताकत है ये शक्ति में, लेकिन उसके पीछे लगना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, उसको साधना उसकी करनी पड़ती है। इतनी साधना करेंगे तो वो मिल जाता है, वो तो फैक्ट है। और आपने तो जो सर मेहनत की है माइंड ब्लोइंग सर, कोई डाउट ही नहीं है आपकी मेहनत में, तो क्योंकि मैं लगातार आपको ऑब्जर्वेशन डे 1 से करता आया हूँ, और एक भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है सर, आपने माइंड ब्लोइंग है सर। वो तो मैं आज बोलूंगा कि क्योंकि मैं सभी से मिलता हूँ तो मेरा ऑब्जर्वेशन पावर जबरदस्त है, मैं देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है सर, लेकिन आप में बहुत जबरदस्त शक्ति है, और आपने अच्छी तरह से हमें जो वो दिया, कितना बिठा के कितना माइंड में लगाए रखा कि आप कुछ सीखे, डालते गए सर, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हम, वरना ये यहाँ तक ये सब नहीं कर सकते थे, छोड़ देते हैं, बीच में ही निकल जाते हैं, कोई फ्रस्ट्रेट हो जाते तो छोड़ देते। लेकिन आपने जो पकड़ के रखा, जो दिया सर, और इतना कोई अमाउंट तो है नहीं आपका कि आपने इतनी सारी मेहनत जितनी की है, तो उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है सर। और बहुत बढ़िया सर, आपका थैंक यू। आज मुझे पता चला कि ये शक्ति ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो मैंने अचीव की है सर, तो उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद सर, बहुत। सबसे पहली बात तो ये है कि इंजीनियर जो होगा, तो इंजीनियर का जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत हाई लेवल पे होता है, वो हर बात पे उसका तर्क होता है, उसका एनालिसिस होता है कि भाई ये सही है, गलत है, क्या है। थोड़ा कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है।
मगर आप हाँ सर। बने, हमारे साथ में बने रहे और आपने भी वो समर्पण रखा और प्रैक्टिस की, तो आज वो सब कुछ फील हो रहा है अपने आप से। और जब अपने आप से चीजें हमें फील होती है, हमें समझ में आती है, तो वो कोई आपको समझा नहीं सकता, आपके दिमाग में डाल नहीं सकता, क्योंकि वो ऑटो पायलट मोड पे कुदरती तरीके से आई हुई चीजें होती है। सही है सर, वो ऑटो पायलट मोड की आई हुई बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सर। जो भी लाइफ में था वो 5 महीना में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में भी आ गया। उस वो सबके आया हुआ है, तो मेरा तो फिर आया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। धन्य- आवाज आई? हाँ जी, अरे प्यारी आवाज है आपकी बहुत। हाँ, वो लॉजिकल माइंड को कल तोड़ दिया सर। तोड़ दिया। जो लॉजिकल माइंड जो हंसने नहीं देता था उसको तो ब्रेक कर दिया कल सर। ब्रेक कर दिया और हंसी थैंक यू। आई। अरे बहुत बढ़िया सर आई। चलिए ठीक। बहुत बढ़िया। और थैंक यू कोई सर, अपना। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। હેલો, પ્રણામ हाँ, ગુરુજી। प्रणाम। हाँ, હવે અનુભવની અંદર તો બધા અનુભવ કહી દીધો છે। હવે મારે છેલ્લા એટલું કેવું છે કે કોઈને વિષ હોય, કોઈ ઝેર હોય, એ પણ રેકી માની કૃપાથી આ 2-3 કેસ મેં સર સોલ્વ કર્યા છે। એ ફક્ત 5 મિનિટમાં વીસીનું વિષ એ 5 મિનિટની અંદર એ નોર્મલ થઈ જાય। પછી એ સિવાય હમણાં વચ્ચે એક દવાખાનાની અંદર એની રિકવરી નથી થતી, એ પણ 15 મિનિટની અંદર એ હિલિંગ કર્યું ત્યારે એને ફટ દઈને રિઝલ્ટ મળી ગયું અને અત્યારે બહુ સારી કન્ડિશનમાં છે અને એ ચાલુ પીઠી પર હતા, એ લગ્ન કરી શકે એમ નતા। તો રેકીમાનો આપ ગુરુજીનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આ સિવાય બહુ અનુભવ છે સર, પણ બસ આટલું જ કહું છું। વીછીનો વિષ એટલે વીછી જે કરડી જાય પછી જે વિષ હા ચડે હા એ। હા, ये चुनिया जी बोल આ रहे हैं प्रैक्टिस बिच्छू का जो विष होता है वो उन्होंने रेकी माँ के सिंबल से और रेकी माँ के ऊर्जा से उन्होंने वो विष दूर किया, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, है ना चुनिया जी? आज आज ही करा। आज ही किया, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप आगे बढ़ते અને रहिए। हाँ, અને શરૂઆતમાં પર્સનલ મારે બહુ નેગેટિવિટી હતી, પણ જેમ જેમ લેવલ પસાર થતા ગયા એમાં હવે ત્યારે ક્લિયર છે। એ આપની કૃપા છે સર। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम्म, सर इतनी छोटी सी उम्र में सर आपने सर वो दिया जो शायद मैं पूरी जिंदगी में भी ना कर पाती। सर आपका और मेरे पापा का सर बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पापा ने जो फोर्स किया कि तू इस फील्ड में आ, और रेकी माँ मुझे यहाँ तक लाई। और आज का तो सर ऐसा है कि मैं इतनी छोटी उम्र में भी सर बड़े बड़े लोग भी आज मेरे से कुछ पूछते हैं सर, और तो सर मेरे को वहाँ मतलब इतनी खुशी होती है कि जो मैं शब्दों में सर बयान नहीं कर सकती। सबसे चीज की सर जब मैं किसी की हीलिंग करती हूँ और वो ठीक होते हैं और वो जब वो दुआ देते हैं ना, वो सुन के सर ऐसा लगता है कि सर शायद की पूरी जिंदगी जी ली सर 6 महीनों में। चलिए बहुत अच्छा। और कैसा रहा ये प्रवास? सर बहुत अच्छा रहा सर। पहले तो शायद बहुत मुश्किल आई कि ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं छोड़ दूं, पर सर फिर भी नहीं छोड़ा सर। रेकी माँ की कृपा रही और माता रानी की कृपा से सर यहाँ तक पहुंची हूँ आज। सर और बहुत अच्छा लगा। और कैसे हीलिंग कर रहे हो, लोगों को कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं? सर बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं सर हम्म, हर चीज में। अब ऊर्जा बैलेंस होती है? हाँ सर। अच्छे से ऊर्जा बैलेंस कर लेते हो ना अभी? हाँ हाँ। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। बस एक बेहतर रेकी ग्रैंड मास्टर बने और बेहतरी से सब लोगों की हीलिंग करें, अपने परिवार की हीलिंग करें, बेहतर बने, बेहतरीन बने। मैंने पहले राजयोग सहयोग कर चुका हूँ सर मैं, और बुक्स भी बहुत सारी पढ़ रखी है सर। पर वहाँ जहां तक मेरे को पहुंचना चाहिए था ना, वहां पे तक मैं पहुंच नहीं पा रहा था सर। और अब क्या है कि आपने ब्रेन के बारे में बताया मेरे को कि ब्रेन में कोई भी चीज है और कैसे आपने वो फिट करनी है, उससे मतलब कुल मिला के ना मेरा एक तो सबसे पहले मेरे को सबसे अच्छा फायदा ये हुआ सर कि मैं ना पहले मतलब डिमोटिवेट बहुत ज्यादा हो जाता था। जैसे कि मेरा पीसीएस वगैरह में ये था, तो पढ़ना ज्यादा रहता था, उसके चक्कर में एंजाइटी लेवल बढ़ता जा रहा था, फाइनल स्टेज में जाकर रुक रहा था मैं। अब वो पहले तो मतलब मैंने पहले खुद के ऊपर अप्लाई करा, मतलब वो जैसे रहता है ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई होती है, नेवला वो इंजर्ड होता है, फिर जाता है, फिर वो जड़ी बूटी लेके आ जाता है, सेम कंडीशन है। अभी मेरा मतलब जैसे लो फील होता हूँ, वापस मेडिटेशन करा, रेकी माँ को याद करा, वापस में वही एनर्जी फील होती है।
और अभी मैं दादी जी थोड़ी मतलब वो हो गए सर 80 के अबाउ। तो उनका भी ना मैं घर पे गया था तो वो ज्यादा भेकी भेकी बातें करने लग गए थे, बीपी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो गया था उनका। तो उनको मैंने हाथ तो हाथ हील करा तो एकदम मतलब वापस वो होश में आ गए सर। हम्म। वहां से मेरे को मतलब पूरा भरोसा हो गया सर। अभी तक मैंने किसी दूसरे को हील नहीं करा था सर, हम्म। मतलब मौका ही नहीं मिला मेरे को हील करने का। तब से मुझे और ज्यादा भरोसा आ गया कि मैं दूसरे को हील कर सकता हूँ, मतलब किसी भी कंडीशन में। हम्म। और अभी मैं एक तो मुझे ये भी रिग्रेट फील हो रहा है सर कि मैं सुबह आपकी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ सर, क्योंकि सुबह मेरा 5:30 बजे का ग्राउंड का टाइम है और 6 बजे यहाँ से निकलता हूँ और 6 बजे ये टाइम है सर। और एक ये अच्छा हुआ था सर कि मैंने टारगेट सोनोग्राफी करवाई थी, तो उसमें गुड़िया की मतलब जब पेट में थी जब इसकी बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम बताई थी उन्होंने। हम्म। तो मैंने हफ्ते भर तक हील करा, वापस यही गुजरात में मतलब बड़ोदरा जाके वापस मैंने वो सोनोग्राफी करवाई टारगेट वाली। तो मतलब कंप्लीट बताया, सही साल बता, और अब ये सामने गुड़िया है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बिल्कुल ये मतलब ठंड का सीजन हील कर देते सिंबल वगैरह। बहुत बढ़िया। और थायराइड था तो थायराइड भी पूरा लेवल में, जब से रेकी माँ से जुड़े उसके बाद में थायराइड पूरा लेवल में सर। प्रणाम सर। प्रणाम। सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हार्दिक वंदन सर। आप हमसे उस समय जुड़े सर जिस समय मेरे पिताजी का छाया सतत छाया हमारे सर से उठ गया था, और इतने कठिनाइयों के दौर में हम लोग गुजर रहे थे कि फूल भी कांटे समझ में आ रहे थे सर। मैंने जैसा आपसे पहले भी बात हुआ था, वो काफी डिप्रेशन में था, जॉब के उस सिस्टम से बहुत परेशान हो गया था सर। और तब समझ में आया सर, जैसे जो कहावत है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके गुरु गोविंद दियो बताए। तो गुरु का क्या महत्व है तब उस समय समझ में आया सर। और आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया हम लोगों का। ये जो आपका जो हमारा आपका कम्युनिटी रहा, जो सहयोग रहा, हमको तो नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई कम्युनिटी होगी, इतना सहयोग होगा सभी लोगों का, आपका इतना समर्पण हम लोगों के प्रति और विश्वास हमेशा कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहे सर। और एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ सर। पहले तो जो लाभ मिले ही सर, मैं अपना ट्रांसफर कराना चाह रहा था और काफी प्रयास के बाद नहीं हो रहे थे, लेकिन एकाएक मैं एक आपका जब ये वर्कशॉप हुआ सर, तो मैं एक चैंटिंग करता था, चाकुरे से है कि चाकुरे का, जब भी ऑफिस जाता था आधे घंटे लगते थे, और चाकुरे से है कि का मैं चैंटिंग करता था आते समय भी, और यही कामना करता था कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा सर। तो 6 महीना पहले करीब करीब मेरा ट्रांसफर हो गया सर, लेकिन उसी बीच में मेरे 2 अधिकारी ट्रांसफर होके आए, लेकिन किसी ने रिलीव नहीं किया सर। लेकिन मैं आपके उस मार्ग पर चलता रहा, और ये जो अभी आचार संहिता लगा है सर, उसी उसी समय मैं रिलीव हो गया सर। और काफी वहां पे आराम रहेगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये रेकी माँ का आपका बड़ा सहयोग रहा सर। और भी बहुत सारी बातें हैं जो जब आदमी आता है तो बता नहीं पाता है, और इतना अच्छा सहयोग एक गुरु के नाते आपने जो दिया, इसका दिल से आभार सर। और एक गुरु होने की भी गरिमा हम लोगों को प्राप्त आपने कराया कि हम लोग भी लोगों को लोग हील कर सकते हैं, लोगों का और भी सारी समस्याएं दूर कर सकते, बहुत सारे। और सर एक अनुभव और भी रहा सर कि एक लोग हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उसमें हम लोग नया नया रेकी सीखते थे, लेकिन आप पे पूरा विश्वास था। तो लगा कि जैसे कुछ बातें एकदम सामने दिखाई पड़ रही हैं, और सर वह सत्य हुई। हालांकि वे बचे नहीं, उनका उम्र हो चुका था, बहुत सारे दिक्कतें थी, लेकिन बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ सर। ये आपका बहुत बहुत आभार है सर ना। और सभी लोगों को यही कहना चाह रहे हैं सर, हमारी तरफ से मैसेज अपने जो भी गुरु भाई हैं और गुरु बहनें हैं, कि सर पेड़ में जो फल लगते हैं पहले गिर जाते हैं उसकी वैल्यू नहीं रहती है सर, लेकिन जो लगे रहते हैं यानी कि जो प्रयास रहते हैं करते रहते हैं उनकी वैल्यू होती है। जैसे आम के मौसम में टिकोरा का ही अपना वैल्यू है, कुछ तो काम आता है सर। तो हम आपके साथ जितने दिन तक जुड़े रहेंगे उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी, हम अपने वैल्यू को जोड़ते जाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने इस पड़ाव को हमेशा आगे ले जाएं, और जो भी सीखें उसको और ज्यादा अभ्यास से अपने को ऊपर ले जाएं। इस धन्यवाद सर। धन्यवाद। सबसे बड़ा चमत्कार तो अश्विनी जी के इस विषय में ये है कि अश्विनी जी जो आज इतना बोले हैं, अश्विनी जी की जुबान से एक शब्द एक लाइन नहीं निकलती थी पहले, जब नए नए हमसे जुड़े हुए थे।
बहुत ही घबराए हुए, बहुत ही शर्माए हुए, और पता नहीं कितने, मतलब पूरे जमाने का टेंशन इन पे है, फियर से भरे हुए, फोबिया से भरे हुए, परेशान से एकदम इंसान, जो अपना अंदर की इमोशन भी जाहिर नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। एक ऐसे इंसान थे अश्विनी जी। और ये देखो, ये 6-7 महीने 8 महीने का जो प्रवास था, उसमें इतना ये फ्लुएंटली बोल चुके हैं, ये जब ये वीडियो बाद में देखेंगे तो ये भी सोचेंगे कि इतना कैसे बोल दिया। सही है ना अश्विनी जी? जी सर, जी सर। हम्म। सर आपका और रेकी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ तक पहुंची, जो मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। और सबसे बड़ी जो मेरे को मिला है वो है कि मेरे को मेरी लाइफ में थोड़ा सा ठहराव आ गया है। मेरे को हरदम हफ्ता दफ्ती पड़ी रहती है, ये भी काम कर लूँ वो भी कर लूँ। कई बार ऐसे होता था कि काम पिछला अधूरा छोड़ के अगला अगला ऐसे। तो मेरे को सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि मैं आपके साथ 5 महीने से जुड़ी रही और मैंने ये करती गई जो जो मेरे नेचर में नहीं था। मैं कहीं भी छोड़ सकती थी, पर पता नहीं आपकी शक्ति थी, रेकी माँ की शक्ति थी कि मैं हर हर लेवल पे सोचती थी सर कि नहीं बस अब नहीं, अब बस अब बस। लेकिन जैसे ही लेवल ज्यादा तो मैं इनको बोलती थी कि मेरी फीस जमा करवा दो। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने कभी मना नहीं किया, इन्होंने फीस दी मेरी और मैं आगे बढ़ती गई और आज मैं यहाँ हूँ। और मेरे मन के मेरे में जैसे मेरे को बहुत चिंता भी लगी रहती थी, उसका भी अब बहुत फर्क पड़ गया है कि मैंने छोड़ना शुरू कर दिया है। और भी बहुत बातें हैं जो मैं छोड़ना शुरू कर दिया है। गुस्सा बहुत कम हो गया है। पहले मैं ऐसा गुस्सा आता था अपने ऊपर ही निकालती थी, किसी को कुछ कह नहीं पाती थी। तो अब है कि मैं गुस्सा ही नहीं करती हूँ। तो 2 मिनट के लिए दिमाग में आता है, 2 मिनट के लिए अपने आप रेकी माँ का नाम लेती हूँ, आपको याद करती हूँ, तो ठीक हो जाता सब कुछ। चलिए, ऐसे ही बेहतर बनिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, प्रैक्टिस ही बेहतर बनाएगी आपको। रेकी माँ का आशीर्वाद और आपके रेकी गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में रहेगा। ठीक है।